हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। दोस्तों, हम आपको एक और नए हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके आ गए हैं जिसे है ना अकबर का मकबरा कहते हैं, जो हमारे सामने आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें है ना लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले हम इसके पास की कुछ और स्थलाकृतियों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, जैसे जो कुंड है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ करता था, जैसे पानी भरा हुआ करता था। जैसे है ना मैंने आपको वो कुआं दिखाया था, वहाँ से इसकी आपूर्ति पूरी की जाती थी। जैसे यहाँ पे पानी भर दिया जाता था, जैसे है ना किसी भी है ना फैमिली में ना किसी भी है ना डेथ हुआ करती थी, तो यहाँ पे पानी भरकर है ना उसमें गुलाब डालकर उसे ना बॉडी को यहाँ पे नहलाया जाता था और फिर अंदर है ना वहाँ पे शिफ्ट किया जाता था और मकबरे में दफनाया जाता था। दोस्तों, इसमें ना कुछ है ना बारीकी से हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। कुछ आप इसमें है ना चारों तरफ देखिए, ये छेद दिख रहे होंगे आपको, दिखा छेद दिख रहे होंगे देखिए, और चारों तरफ देखेंगे तो उसमें भी छेद नजर आ रहे हैं, जो कि है ना जैसे ना उस कुएं से जो कनेक्टेड थे। और जैसे ना इधर भी देखेंगे तो आप देखिए एक कुआं वहाँ पे हमें नजर आ रहा है। दोस्तों, ये जो नालियाँ बनी हुई हैं, जो बरसात में फैले हुए पानी को भी है ना उस कुएं में स्टोर करने के रूप में भी काम में लाई जाती थी। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे पानी की कमी हुआ करती थी, और जैसे है ना और भी अन्य क्षेत्रों में पानी कमी हुआ करती थी, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाता था। जैसे हमने है ना आपको है ना वहाँ पे ढालनुमा आकृति दिखाई थी, जो कि पानी गिर कर वहाँ पे स्टोर हो जाया करता था नालियों से। और दोस्तों, ये है बादशाह अकबर का मकबरा, जो है ना इसके है ना जैसे ना हम नीचे की इमारत को देखें, ये 3 मंजिला इमारत है। दोस्तों, नीचे की इमारत को देखें तो ये तो है ना अकबर ने तैयार की थी। और ऊपर जो आपको है ना जो मस्जिद दिख रही है, जो संगमरमर की मस्जिद है, वाइट मार्बल की मस्जिद है, ये बादशाह अकबर जो थे, उनके बेटे जो थे जहांगीर थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। चलिए चलते हैं हम और आगे, और आपको और बारीकी से हम बताते हैं। दोस्तों, ये जो नालियाँ हैं वो एक कुंड से दूसरे कुंड के लिए कनेक्टेड हैं, और सभी नालियाँ जो हैं, जो पानी जो स्टोर होता था बरसात का, वो कुएं में स्टोर हो जाया करता था और वहाँ से उस पानी को दोबारा यूज़ में लाया जाता था। दोस्तों, जैसे ही है ना हम इसके सामने नज़र डालते हैं, जो मेन दरवाज़ा है बादशाह अकबर के मकबरे का, तो इसके सामने हमें है ना एक है ना पानी की जो तो टब नुमा आकृति नज़र आती है, पॉन्ड्स। इसके बीच में एक फुहारा लगा हुआ है, जिसे ना उस समय है ना एयर प्रेशर के द्वारा चलाया जाता होगा। और इसके चारों ओर, इस जो मेन गेट है, इसके चारों ओर, जैसे इस साइड में, बगल की साइड में, यहाँ पर हमें कुछ है ना आकृतियाँ देखने को नज़र आती हैं, जिसमें है ना एक कब्र बनी हुई है। और इसके इधर देखा जाए तो ये खाली कब्रें हैं दोस्तों। क्योंकि क्या हुआ था, जो बादशाह अकबर थे, उनकी दोनों बेटियों को उनके पास में दफना दिया गया था, लेकिन जो बाकी और जो कब्रें थी वो खाली रह गई थी। जिसको है ना मतलब फिर बाद में क्या हुआ था कि सभी ने अपने लिए अलग अलग मकबरे तैयार कर दिए गए थे। दोस्तों, ये खाली कब्रें हैं जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। दोस्तों, जैसे ही हमें है ना गेट में है ना जो सामने है, जो बादशाह अकबर के इंट्रेंस गेट है, जो मेन कब्र के लिए अंदर जाने का रास्ता होता है, उसके है ना बगल में देखें तो कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 कब्रें बनी हुई हैं, ये उनकी बेटियों की कब्र हैं, जो उनके मकबरे के बिल्कुल बगल में बनी हुई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखें तो ये है ना खाली कब्रें हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी कब्रें थी, जो है ना उसको है ना ये जालीनुमा जो संगमरमर की आकृति थी इधर, उसके द्वारा है ना इन्हें ब्लॉक कर दिया जाता था। जैसे है ना यहाँ पर भी ये खाली कब्र है, देखिए आप धमक सुनिए, ये खाली कब्र है। और यहाँ पर है ना अगर है ना किसी की डेथ होती तो यहाँ पे दफनाकर इसको है ना लॉक कर दिया जाता था। जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर भी एक कब्र है,
लेकिन इसको ना लॉक नहीं किया गया है, क्योंकि ना उसकी जैसे ना मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ना बादशाह जो अकबर थे उन्होंने अपनी फैमिली के सभी के लिए यहाँ पे है ना कब्रें तैयार कर दी थी, मतलब एक मकबरे के रूप में इसे बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सभी ने अपने लिए मकबरा तैयार कर लिया था, और यहाँ पर केवल जो थे बादशाह अकबर थे और उनकी बेटियों को ही दफनाया गया था। जैसे है ना हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, जो जोधा भाई का मकबरा था वो उनके लिए अलग तैयार कर दिया गया था। हम देखें तो ये द्वार जो हैं सभी में अपने आप में इंटरलॉक नज़र आते हैं, और बहुत ही अद्भुत आकृति हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम देखें तो जो अकबर का जो सेंटर में मकबरा है उसके चारों ओर गलियारा बनाया गया है, और ये जो गलियारा है ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है। देखिए आप ऊपर की डिजाइनिंग को देखिए, जैसे कि गुंबदों में हुआ करता था। हम आपको है ना और ही बारीकी से नजर करते हैं। देखिए वहाँ पे देखिए जो है ना प्लास्टर छूटा हुआ है, इसमें क्या है कि ईंट कह लीजिए या खंड कह लीजिए, उसे बनाकर यहाँ पर है ना मोटी प्लास्टर की परत का प्रयोग किया गया है, जो हमें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और उसके ऊपर है ना लिपाई की गई है, और इसके ऊपर देखा जाए तो कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे है ना पुराने टाइम पे है ना ये जो पीली मिट्टी हुआ करती थी, जिसे है ना पोतने के काम में लाया जाता था, उसका प्रयोग किया गया है। और दोस्तों हम आपको और भी आपकी रुचि के अनुसार इतिहास और रुचि महत्वपूर्ण बात बताते हैं, क्योंकि जो पीली मिट्टी है ये हमेशा है ना ठंडी मिट्टी हुआ करती थी, जो है ना ये इसका यूज भी है ना इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये मकबरा ठंडा रह सके। और दोस्तों है ना इसमें ना और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो है ना जैसे है ना हम एक कोने से है ना दूसरे कोने पर कुछ है ना बातें करेंगे तो हमें सुनाई देगा, हम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों में एक विशेष चीज भी है, जैसे है ना हमें ना इस कोने से और उस कोने पर हम करेंगे तो हमारी जो बातें हम आराम आराम से भी बोलेंगे तो हमें मतलब ट्रांसफर होंगी। जैसे है ना हम आपको है ना प्रूफ करके दिखाते हैं। मनीष यहाँ पे हो जाओ, कोने पे बोलना, ठीक है? मैं इधर से बोलूँगा। हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज़? हाँ आवाज़ आ रही है, हैं? बोलना आप बोलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो एक बार बोलो। हेलो हेलो हेलो, या मैं बोलूँ दोबारा सुनना देगा? हेलो 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 हेलो। दोस्तों कभी आप भी है ना यहाँ पे सिकंदरे के मकबरे पे आए तो ये आप है ना चेक करके देखना जो हमने आपको बताया, क्योंकि इसे है ना महसूस किया जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता। जैसे बताया जा सकता है वैसे हमने आपको बता दिया। चलिए चलते हैं हम आगे। दोस्तों ये सिकंदरा का मकबरा जो कि अकबर का मकबरा था, इसके सेंटर में बादशाह अकबर की कब्र है, और इसके जो चारों ओर है जैसे हमने जो आपको अभी दिखाया था ये गलियारा बना हुआ है। यहाँ पर उस गलियारे के अंदर भी कब्रें हैं जो कि खाली हैं, और उन्हें है ना भरा नहीं गया था, क्योंकि है ना जो मुगल जो बादशाह थे या बेगमें थी उन्हें
अपने अलग अलग मकबरे तैयार कर दिए गए थे। और यहाँ पर हमें एक संस्कृति नज़र आती है, जैसे ये सीढ़ियाँ हैं जो कि है ना बाहर की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, जिसे वर्तमान में अभी तो खुला हुआ है लेकिन वहाँ पे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये पूरा जो है संग लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत इमारत बनी हुई है। इसके टॉप पर देखा जाए, ऊपर देखा जाए तो वाइट मार्बल की इमारत बनी हुई है, जिसे है ना जहांगीर ने तैयार करवाया था। और दोस्तों इसके जो चारों कॉर्नर हैं उसमें 4 गेट बनाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही गेट खुला हुआ रहता है, बाकी 3 गेट यहाँ पर बंद रहते हैं। दोस्तों ये जो अकबर का जो मकबरा है उसकी है ना शिलाकृति की बात की जाए तो इसमें है ना जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके अगल बगल में कई अर्चनुमा आकृति हमें नज़र आती है। और इसके जो सेंटर है वहाँ पर है ना कई मतलब डिज़ाइनिंग की गई है जो कि वाइट मार्बल से की गई है। और इसके है ना इस कॉर्नर पे, जो चारों कॉर्नर पे देखा जाए, जैसे है ना चारों कॉर्नर पे देखा जाए तो एक गुंबज नुमा आकृति हमें नज़र आती है, जैसे छतरी कह लीजिए। और इसके जो चारों जो एंट्रेंस गेट हैं यहाँ पर है ना बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं, जैसे एक जो मेन एंट्रेंस गेट ये हो गया दोस्तों, और वो गेट हो गया। और इसके चारों कॉर्नर पे ये बुर्ज बनाए गए हैं, उसके ऊपर एक छतरी है स्ट्रक्चर पे, जैसे ना। और हमने आना आपको पहले दिखाया था जो कि है ना वाइट मार्बल के ऊपर इमारत बनी गई है जो कि जहांगीर ने बनाई थी। और ये टोटल दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी, और इसकी जो है ना प्लास्टर के द्वारा उसे है ना और भी आकर्षित बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं हम अंदर मकबरे में। दोस्तों हम एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे ना आप इसके है ना ये देख रहे होंगे, ये जो छज्जे नुमा आकृति पर एक हॉल सा नज़र हमें आ रहा है। दोस्तों ये जो इमारत है पूरी, जो अकबर का मकबरा है, इसके चारों ओर ये हॉल लगे हुए हैं जो कि है ना मेन है ना, जैसे है ना जो मसाले हुआ करती थी उन्हें लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, जिससे चारों तरफ रोशनी हो सके। दोस्तों आप चलते हैं हम अंदर मकबरे के अंदर और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो इमारत है यहाँ पर क्या है कि पूरी जो डिज़ाइनिंग की गई थी वो सोने से की गई थी। दोस्तों ये पूरी जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर सोने से डिज़ाइनिंग की गई थी, और कुरान की जो आयत हैं उनको यहाँ पर उकेरा गया था। लेकिन जो भरतपुर के जो राजा थे, राजा सूरजमल, वो यहाँ पर उन्होंने क्या है कि आग लगाकर इस सारे सोने को पिघलाकर अपने साथ ले गए थे, और इसे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी। और दोस्तों यहाँ बीच में आप जो देख रहे हैं इसे सपोर्ट के लिए यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये थोड़ा गिरने का डर था। और बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग। यहाँ पे कुछ हमें पेंटिंग्स नजर आती है जिन्हें ना फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये और काफ़ी सुंदर चित्रों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और कलरों का प्रयोग किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे दोस्तों जो भी डिज़ाइनिंग की गई थी वो सोने से की गई थी, जो बाद में उसे जलाकर
पिघलाकर निकाल दिया गया था। चलिए चलते हैं हम आगे। दोस्तों अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने कैमरा बंद कर दिया था। बाकी काफ़ी अच्छी कब्र बनी हुई है और थोड़ा यहाँ पे जो एरिया है पूरा ठंडा एरिया है। दोस्तों चलते हैं हम अब बाहर, थोड़ा अंधेरा है। दोस्तों हमने आपको है ना अकबर का मकबरा दिखाया दोस्तों। यहाँ पर है ना अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन हमारी जो आपने पिछली वीडियो थी उसमें हमने है ना आपको अकबर की कब्र भी दिखाई थी। ये हमने पूरी फुल डिटेल में वीडियो बनाई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।